आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी विशेष बात लेके आई हूँ। आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप मेरी बातें गौर से सुनना और ध्यानपूर्वक इन बातों पर केयर करना कि मैं गलत कह रही हूँ या सही। मेरा कहना ये है, अंकिता भंडारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यहाँ तक कि हमें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ। मैं रियल में ये कहना चाहूँगी, कविता जोशी बागेश्वर उत्तराखंड से बोल रही हूँ। और हमारे अंकिता भंडारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय और बहुत अनर्थ हुआ है। ऐसा भगवान चाहे किसी के साथ ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्घटना है जो उनके साथ हुआ है, वो किसी और भी बच्चों के साथ ना हो। और ये नेता अभिनेता बीजेपी की बात छवि ख़राब कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जहाँ तक का सवाल है, मैं सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और नमस्कार हाथ जोड़ के प्रणाम, मोदी जी और आदित्यनाथ जी पर गलत कीचड़ उठाने की कोशिश मत करें। उनके गिराईवान को मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं जानती हूँ। मुख्यमंत्री जी क्या हैं, कैसे हैं, उनका करैक्टर कैसा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करे, वो कैसा करे, मुझे वो पता नहीं। आदित्यनाथ जी संत महाराज हैं, वो बचपन से संत हैं, महाराज हैं, और हम उनका मतलब आदर करते हैं। और वो इस लायक हैं कि जिसको मतलब तो कह नहीं सकते कि वो किस लायक हैं। वो संत महाराज हैं, इतना बड़ा शासन चला रहे हैं और इतना बड़ा वो कर रखा है उन लोगों ने। और वैसे मोदी जी हैं, आज इतने साल कौन मंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, आज ही वही प्रधानमंत्री बने हैं। इतने साल लगातार, आज तीसरा साल उनका है और 3 साल वो लगातार कंटिन्यू बनते आए हैं। अगर उनकी छवि खराब होती तो ऐसा कहाँ होता। ये तो मुझे लग रहा है किसी पार्टी वालों की चाल है। ये पार्टी वाले मोदी जी और आदित्यनाथ जी को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, और जिनने अंकिता भंडारी के साथ ऐसा किया है उसको वो ज़रूर सज़ा दिलाएंगे तो दिलाएंगे, ये मुझे भी विश्वास है उन पर, आदित्यनाथ जी पर, प्रधानमंत्री जी पर। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी। मैं उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से हूँ। बचपन से मैं यहाँ बागेश्वर आई हूँ। बचपन से ही मेरा मायका, ससुराल, घर सब यही लोग, मेरे माँ बाप भाई बंधु सब यही है। मैं इन्हीं लोगों पर निर्भर हूँ और यही लोग मुझे जानते हैं। ये लोग मुझे माता जी करके कहते हैं, ये मेरी बेटी। माँ कहती है तो ये मेरी बेटी है। रिश्ते में उम्र में कौन बड़ा है कौन छोटा है मैं कह नहीं सकती हूँ। ये राधा डफोटी जी बोलेंगी। बाकी आप बताइए कि मोदी जी और आदित्य जी के नाथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी आदित्यनाथ जी के बारे में हम उनको तहे दिल से जानते हैं। नीचे के हम क्या जाने, उनके बारे में उल्टा सुल्टा करने की ज़रूरत नहीं है और उनकी कोई गलतियां भी नहीं है। जो नीचे के मुख्यमंत्री हैं ये हैं अंकिता भंडारी के बारे में। ऐसे ज्योति अधिकारी ने सोच समझ के बात करनी चाहिए। मोदी के बारे में इधर कहेंगे तो हमको सहन नहीं हो पाएगा ना आदित्यनाथ जी के बारे में। और वो तो साक्षात देखो क्या लाए क्या ले जाएंगे, वो उनके पास है ही क्या। हम लोगों के लिए कर रहे हैं, वो पूरी जनता के लिए कर रहे हैं, पूरे विश्व के माँ बाप हैं, वो पूरे विश्व के लिए करते हैं, वो केवल हमारे इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं। और जो भी यूट्यूबर हैं ज़रा सोच समझ के मुख्य सवाल के बात करनी चाहिए। हाँ, नीचे विधायकों से मुख्यमंत्री उनके हम नहीं जानते हैं। आदित्यनाथ जी और मोदी जी के लिए हम मर मिटते हैं। मुख्यमंत्री जी को तो हम पहचानते ही नहीं है। पहचानते नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या किया उनने हमारे बागेश्वर के लिए, क्या किया हमारे बच्चों के लिए। आने वाले हमारे प्रधानमंत्री योगीनाथ जी हैं, चाहे कुछ भी करो लिख के ले लो, हमारे वही हैं, वही आएंगे। हमारा उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड के सपूत हैं। हमारे ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। यह देवभूमि है, 2027 में हमारे योग्य देवभूमि है साक्षात। वो जो है 2027 में मुख्यमंत्री उन्हीं को देखना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री योगीनाथ जी को देखना चाहती हूँ। और ये चमोली गढ़वाल से हैं। हम माँ नंदा को बहुत मानती हूँ मैं। और 26 में पूरा यहाँ से सभी लोगों को निमंत्रण करके माँ नंदा के दरबार में जाऊँगी। नंदा माता साक्षात मेरे को दर्शन हुए हैं गढ़वाल से। नमस्कार सबको। ये हमारी डिग्री कॉलेज की छात्रा बीना उपाध्याय जी हैं। बीना उपाध्याय जी, आप अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहोगी, बोल सकते हैं। मेरा नाम बीना उपाध्याय है। मैं कॉलेज थर्ड ईयर की छात्र हूँ। मेरे को जिस टाइम पे अंकिता का जो भी हुआ था उस टाइम पे मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। अभी अच्छी बात है कि वो केस दोबारा ओपन हो रहा है, लेकिन मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो
गलत कमेंट कर रहे हैं, जो भाजपा को नीचा गिराना चाहते हैं, और उससे तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं उनके सपोर्ट करूंगी। मैं बचपन से उनके बारे में मैंने सुना है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं। आज उनको 15 साल हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड में या प्रधानमंत्री पद में, तो वो इंसान अच्छे हैं, तभी उन्होंने 15 साल राज किया है, वरना 1 साल भी राज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये कांग्रेस पार्टी वालों ने आज तक किया ही क्या। आज मोदी जी जो आए हैं, मोदी जी ने आज गरीबों के लिए इतना अच्छा किया कि मतलब हर गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन गरीबों के लिए, मेरे माताओं बहनों के लिए के 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए जो झोपड़पट्टी में रहते थे, उनके लिए मकान बनाए, उनके लिए फ्री राशन कोरोना काल से अभी तक। लोग एक रात, एक दिन, एक हफ्ता अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। जितना मोदी जी ने आज किया है उसके उनके बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता है। जो आदित्यनाथ जी की छवि है, जो मोदी जी की छवि है, ये जो भी पार्टी अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उसमें बहुत दुख है। हमारी बच्ची को न्याय मिलेगा और आदित्यनाथ जी और क्या कहते हैं मोदी जी जरूर न्याय दिलाएंगे और कड़ी सजा उनको दिलाएंगे। और हम उनको नहीं जानते हैं। आपका कहना क्या है जानकी जी? आप बोलिए, आप खुद ये कांग्रेस पार्टी से थी, क्यों हटे हो आप कांग्रेस पार्टी से? क्या किया आप लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने, आप बता सकते हैं? बताओ जानकी, बोलो। जानकी बोलो, आवाज़ मत छुपाओ, बोलो आप। कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, जोर से बोलो। और क्या कहते हैं, कोरोना काल से बचा रखा, हमें फ्री राशन दिया, और आदित्यनाथ ने भी अच्छा ही किया है। और घर के बारे में, मकानों के बारे में, लैट्रिन बाथरूमों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? लैट्रिन बाथरूम भी दे रखा है। हाँ। सारे पब्लिक पूरे संसार में, ऑल इंडिया में दे रखा है, एक ही को नहीं, और गरीबों को, हर गरीबों को दे रखा है। और क्या कहते हैं, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप बोले मैडम, आप बोलिए। वैसे अंकिता भंडारी के लिए बहुत बुरा कर रखा है कि जरा नीचे को, इनको जो आपसे नीचे को है ये नेता लोग, इनको देखो और छापा जो मारो। विधायक जो ये है, ये छोटे मोटे विधायक ये बिगड़े। हाँ, इन तो विधायकों ने कर रखा हाँ। सब अन्याय। और आप ये पार्टी में वो हो रहा है, सभी खराब कर रहे हैं। मोदी जी की छवि खराब हो रही है हमारी, देखो मोदी और आदित्यनाथ जी ये की। बहुत गलत हो रहा है। और इनको छापा मारो, आप ही खुद मारो, पकड़ो इनको, चाहे कोई भी है। और उस बेचारी को देखो, शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती है, बहुत बेशर्म है। नमस्कार। एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, लोग एक छोटा सा परिवार नहीं चला सकते हैं। मोदी जी 15 साल से इतने बड़े देश को चला रहे हैं, देश विदेश तक उनका नाम है। और वैसे आदित्यनाथ जी के बारे में आप देखिए, यूपी में पूरे जगह जगह में उनका नाम है। और आदित्यनाथ जी और मोदी जी का मतलब बहुत बड़ा नाम भी है और काम भी है, वैसे काम भी किए हैं। उनका मतलब छवि लोग ये खराब कर रहे हैं। मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे गरीब भाई बहनों, आप भूलना मत, किसी के कहने सुनने पे मत आना। और ये जो ऊपर से जो बड़े लोग, बड़े नेता हैं, लोग एक बाप अपने परिवार को नहीं संभाल पाता है, उनसे इतना शासन करने वाले ये छोटे छोटे जो है ये क्या नाम कहते हैं, सभापति और क्या कहते हैं क्षेत्र पंचायत, और ये लोग जो ये मार्केटों में जो बने रहते हैं, छोटे मोटे ये विधायक सिधायक, इन लोगों की कमी है। उनकी कोई कमी नहीं है। उनसे वो तो कर रहे हैं, वो वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, दे रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद कौन रास्ते में खा जा रहा है उसका कोई पता नहीं है। लेकिन उनने बहुत अच्छा कर रखा है जो भी है। बहुत मैं आदित्यनाथ जी और क्या कहते हैं मोदी जी का वर्णन करके, हाथ जोड़ के उनको साक्षात प्रणाम और नमस्कार करूँगी, प्रणाम करूँगी। जब तक भी मतलब गंगा में पानी रहे तब तक हमारे मुख्यमंत्री, विधायक, हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं आदित्यनाथ जी जैसे रहे और मोदी जी रहे। और बाकी हमें किसी की इच्छा ही नहीं रहेगी। अच्छे खासे कांग्रेस पार्टी से क्यों हटे हैं? कांग्रेस अच्छी होती, कांग्रेस ने तो सारा इलाका ही कंगाल कर दिया। कांग्रेस की कोई आवश्यकता ही नहीं है अब। कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक, चाहे वो कितना कुछ कर ले, कहाँ जाए, कहाँ क्या करे, वो कभी आ सस्ता में तो आ ही नहीं सकती है, चाहे कितना भी कुछ कर ले। और जो भी मतलब ये मोदी जी का भी कुछ गलती इसमें तो किसी की है नहीं। जो ये बीजेपी के ही नेता खुद तो छवि खराब कर रहे हैं मोदी जी के और उसकी। मैं इतना ज़रूर आप लोगों से कहूँगी। और नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गरीब माताओं बहनों।
और 2027 में मैं मोदी जी के साथ गांव-गांव में जैसे मतलब रामचंद्र जी मिलने के लिए आते हैं, ऐसे बुढ़ापा लाठी टेक टेक के मैं मोदी जी के साथ आऊँगी, पूरे गांव में उनको विजय कराऊंगी। यहाँ से जितना भी बागेश्वर क्षेत्र का है बाहर भी मुझे जाना पड़ेगा, गढ़वाल भी मुझे जाना पड़ेगा। मैं पूरा गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल और सारे मतलब दानपुर सारा एक करके मैं सभी लोगों को मतलब आप लोगों के पास पहुँचूँगी। हम इनके साथ 24 घंटा खड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।